मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में कहा कि यह नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने स्वदेशी चीजें खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप जो भी खरीदे वो देश में ही बना होना चाहिए, उसमें पसीना किसी देशवासी का होना चाहिए। आप जो भी बेचे वह भी देश में ही बना होना चाहिए। पीएम मोदी बोले, हर दुकान पर बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, गर्व से कहो हम स्वदेशी है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक में राशि ट्रांसफर की। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिली। कांग्रेस रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट करके पीएम को जन्मदिन की और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। वैसे आपको बता दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दी। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फोटो साइज भी बड़ा होगा, जिससे वोटर उसे अच्छे से पढ़ और देख सके। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईसीआई इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए इसी ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह पहल उन 28 सुधारों का हिस्सा है जिन्हें पिछले 6 महीनों में मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की, जिसमें जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों के पट्टे और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर एनओसी व फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का काम होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मालवीय नगर कम्युनिटी सेंटर से सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल राजस्थान में सेवा पखवाड़े की भी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह मानसरोवर के सिटी पार्क में सफाई कर पौधारोपण किया। पार्क से लौटते समय सड़क किनारे एक थड़ी पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के लिए चाय भी बनाई। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी राजस्थान आएंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। आपको बता दूं, पीएम मोदी यहां राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बन रहे करीब 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास बनने वाला यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बनकर तैयार होगा। वहीं पीएम मोदी बांसवाड़ा दौरे के दौरान शक्ति पीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। 25 सितंबर को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के कालीबेरी क्षेत्र में बने अक्षरधाम मंदिर की 25 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी 6 महाद्वीपों से हजारों भक्त और संत शामिल होंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दूं, कालीबेरी क्षेत्र में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह मंदिर काफी अद्भुत होगा। 500 कारीगरों ने करीब 7 साल तक दिन रात मेहनत करके इस स्थापत्य को तैयार किया है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि विशाल गुंबद और सभी पत्थर बिना कंक्रीट के खड़े हैं। प्राचीन सम्रांगण, सूत्रधार और वास्तुक्रम प्रकाश ग्रंथों के अनुसार सभी पत्थर इंटरलॉक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी लोहे या स्टेनलेस स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर, कल मैंने आपको खबर दी थी कि जयपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पीट कर मार डाला। अब बड़ी जानकारी यह है, आरोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। पिता ने बेटे के लिए फांसी की मांग की है। पिता ने कहा कि बेटे को फांसी दी जाए। 5 महीने बाद उसकी बहन की शादी थी, खुद तो बर्बाद हुआ, हमें भी बर्बाद कर दिया। पिता भरी हुई आंखों से बोले, जिस माँ ने पैदा किया उसी की जान ले ली। मैंने और दोनों बेटियों ने बीच बचाव भी किया था, लेकिन हैवान के सिर पर तो खून सवार था। मामला करधनी इलाके का है। आरोपी नवीन सिंह, जिसकी उम्र 31 साल है और वह बीए पास है, पहले आरोपी जेनपेक्ट कंपनी में काम भी करता था। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी और दुखद खबर, जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की ही मौके पर मौत हो गई।
और इससे भी दुखद खबर यह है, घर पर पिता को दोनों बेटों के मौत की सूचना मिली तो सदमे में पिता की भी तबीयत बिगड़ गई और करीब 4 घंटे के बाद बेटों की मौत के सदमे में पिता ने भी दम तोड़ दिया। गमगीन माहौल में तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मामला चौमुखे काला डोरा थाना इलाके का है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, कई लोग लालच में आकर लाखों रुपए गंवा देते हैं। जयपुर के सांगानेर सदर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिसमें एक व्यक्ति से 81,75,000 रुपए की ठगी हो गई। बताया जा रहा है पीड़ित रणजीत सिंह एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है और एक अज्ञात नंबर से उनके पास व्हाट्सएप में एक मैसेज आया। पैसे दोगुने करने के आकर्षक वादे वाले मैसेज उनके पास बार बार भेजे गए। पीड़ित मैनेजर उनके चक्कर में आ गया। इसी दौरान साइबर ठगों ने उन्हें एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करने के बाद रणजीत सिंह को एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। लालच में आकर रणजीत सिंह ने आरोपियों की बातों पर भरोसा किया। उसके बाद धीरे धीरे करके पीड़ित से 81 लाख रुपए ठग लिए गए। खैर, आगे बढ़ेंगे, किसानों को बड़ी अपडेट दे दूं। सीएम किसान योजना की किस्त कब आएगी, इसको लेकर तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट यह है, इस बार कुछ किसानों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। यदि किसान वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। सरकार ने योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या अधिकार लेने वाले किसान, साथ ही जिन परिवारों में पति पत्नी या 18 वर्ष से अधिक के युवा सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना का वास्तविक किसानों तक ही लाभ पहुंच सके, क्योंकि इस योजना में अभी भी कई लोग गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। अब देखिए, बांसवाड़ा जिले के कई परीक्षार्थियों को उदयपुर जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र आवंटित हुए हैं। लंबी दूरी और परिवहन की कमी से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बेरोजगार संघ ने अतिरिक्त बसें चलाने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी दौरान प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सरपंचों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सभी सरपंचों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जैसा सरकार चाहती है वैसे सफाई कर रहे, वरना मजबूरन मुझे अप्रिय निर्णय करने पड़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आ रहा है। लगातार बढ़त के बाद बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को सोना 600 रुपए सस्ता हुआ है, वहीं चांदी की कीमतें भी 2700 रुपए टूटी है, जिसके बाद जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,12,900 रुपए पर आ गई। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,05,300 रुपए पहुंच गई। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 1,30,000 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान में 2 चरणों में आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। हालांकि कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून सक्रिय है। वैसे बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों में दिन भर आसमान साफ रहा, हल्के बादल छाए रहे और पूर्वी राजस्थान के मात्र 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। अब बड़ी जानकारी ये है, आज और कल कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गाड़ियां काफ़ी सस्ती हो गई है। क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी रेट्स में बदलाव के बाद ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपनी कारों के दाम घटाने का ऐलान कर रही है। मारुति सुजुकी ने भी त्योहारी सीजन से पहले अपनी कारों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। इससे छोटी कारों से लेकर एसयूवी तक सभी किफायती हो जाएगी, यानी कि यह कारें सस्ती हो जाएगी। वैसे नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। कंपनी ने बताया है कि मारुति की पॉपुलर एंट्री लेवल हैचबैक अल्टो K10 के टॉप एंड VXI प्लस पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में 52,000 रुपए और VXI CNG वेरिएंट की कीमत में 53,000 रुपए की कटौती की गई है।
वहीं मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक वैगनार के ZXi प्लस वेरिएंट की कीमत में भी 64,000 रुपए की कटौती की गई है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।